हेलो गाइस, दिस साइड रितेश एंड आई होप यू आर डूइंग अमेजिंग। एंड गाइस, आज मैं आपके सामने एक ऐसी स्टोरी को लेके आया हूँ जिसको आपने सुना तो कई बार होगा, समझा तो कई बार होगा, बट उसके ऊपर कभी आपने इम्प्लीमेंट नहीं करा होगा। और हो सकता है उस सिचुएशन से, उस स्टोरी का जो आपको एक सार मिले, उसके थ्रू उस चीज से आप कहीं ना कभी गुजर रहे हो या गुजर चुके होगे। और वो कहानी एक सिंपल सी है। एक बार की बात है, जब एक फॉरेन से एक पर्सन आता है और एक इंडियन पर्सन होता है। जो फॉरेन का पर्सन होता है वो स्पेशली सी फूड के ऊपर रिसर्च करता है कि बेसिकली सी फूड्स में क्या होता है, जो जो सी में रहने वाले जो जानवर होते हैं वो किस तरीके से व्यवहार करते हैं। और एक इंडियन पर्सन होता है, वो भी इसी चीज में उसकी हेल्प कर रहा होता है। तो एक बार की कहानी होती है कि एक बकेट होती है, इसके अंदर कई सारे क्रैब्स रखे होते हैं, केकड़े जिनको हम कहते हैं केकड़े। एक बकेट होती है, उसके अंदर कई सारे क्रैब्स रखे होते हैं, केकड़े रखे होते हैं, और वो सब भरे होते हैं। और एक दूसरा क्रैब होता है, एक दूसरा डिब्बा होता है, इसके अंदर भी केकड़े भरे होते हैं। बट उन दोनों डिब्बों के अंदर केवल एक अंतर होता है, जो एक डिब्बा होता है उसके अंदर इंडियन क्रैब्स भरे होते हैं, जो दूसरा क्रैब होता है उसके अंदर फॉरेन क्रैब्स भरे होते हैं। ठीक है। अब वो जो फॉरेन का पर्सन होता है वो जाके नॉर्मली अपना जो इंडियन क्रैब्स का डिब्बा होता है उनको खोल देता है और रख देता है, जबकि जो फॉरेन के क्रैब्स होते हैं उनका डिब्बा नहीं खोलता है। तो इस सिंपल से प्रोसेस के बाद में जो इंडियन पर्सन होता है वो उससे ये बात पूछता है कि आपने ये डिब्बा क्यों खोल दिया। अगर आप ये डिब्बा खोल दोगे तो कई सारे जो क्रैब्स हैं वो तो बाहर चले जाएंगे, ऐसे तो आपका काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इस बात को सुनने के बाद जो उस फॉरेनर ने आंसर दिया ना, इस चीज से शायद आप कई बार निकल रहे हो, या आपकी फैमिली या आपकी सोसाइटी आपको इस चीज से निकलने दे रही हो। और उस बंदे ने जो नॉर्मल सा आंसर दिया ना, वो आंसर उसने दिया कि ये इंडियन क्रैब्स है, ये इंडियन क्रैब्स है। जब झुंड में रहते हैं तो अगर एक क्रैब बाहर निकलता है, अगर एक केकड़ा बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसको पीछे से पकड़ के 10 केकड़े नीचे खींच लेते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है? नॉर्मल सी एक ही चीज है, हमारी इंडियन सोसाइटी, हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड सर्कल कहीं ना कहीं ऐसा है। जब हम किसी फील्ड में नए नए जाते हैं, जब हम किसी फील्ड में कुछ नया करने के लिए जाते हैं, उनकी अनुमति के बिना जाते हैं, उनसे बिना पूछे जाते हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जाते हैं, तब वो लोग भी हमें पकड़ के पीछे खींचते हैं, तब वो लोग भी हमें नेगेटिव करते हैं। यही रीजन है कि इंडिया में इतना ज्यादा यूथ होने के बावजूद, इतना ज्यादा यंग पीपल होने के बावजूद, इतनी ज्यादा यंग पॉपुलेशन होने के बावजूद हम हमेशा पीछे रह जाते हैं। तो अभी भी टाइम है ये बात सोचने की है। ठीक है, हो सकता है आपकी लाइफ में ये बात कहीं ना कहीं हुई हो। मैंने जब ये अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी इस फील्ड के अंदर, तो मेरे साथ भी ये हुआ था। मेरी फैमिली ने भी मुझे रोका था, मेरे फ्रेंड्स ने भी रोका था, मेरे रिलेटिव्स ने भी मुझे आके रोका। बट उस टाइम मेरा डिसीजन स्ट्रॉन्ग था, मेरा बिलीव स्ट्रॉन्ग था, इसलिए मैंने स्टार्टअप करा और आज डे बाय डे मैं ग्रो हो रहा हूँ। तो आपके लिए भी सिंपल सा एक मैसेज है मेरे दोस्त, और वो मैसेज ये है कि अगर आप कोई नई फील्ड स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप किसी नई फील्ड के अंदर जा रहे हो ना, तो हो सकता है आपकी फैमिली आपको रोक रही हो सकता है आपके पेरेंट्स आपको रोक रहे हो सकता है आपका फ्रेंड सर्कल रोक रहा हो सकता है आपके कजिन्स, आपके रिलेटिव, आपकी सोसाइटी वो चीज करने के लिए आपको रोक रही हो, या आपने स्टार्ट कर दिए ना तो आपको नेगेटिव कर रही हो, आपके ऊपर हंस रही हो। बट आपने केवल चलते रहना है, मेहनत को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि जब एक दिन आप उस फील्ड के अंदर सक्सेसफुल होगे ना, तो वो सारे के सारे लोग आपके पीछे होंगे, आपके साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए, आपके साथ ऑटोग्राफ लेने के लिए। और उस टाइम उनकी जो वर्डिंग्स होगी ना, वो केवल एक वर्डिंग्स होगी कि मुझे तो पता था बेटा तू एक ना एक दिन सक्सेसफुल होगा। बट अगर आप उन्हीं की लोगों की बातें सुनकर बैठ जाते हो, आप सोचते हो क्या होने वाला है, आप उन्हीं की तरह बन के रह जाओगे, ऑन एन एवरेज, बिलो द एवरेज आप रह जाओगे, और आप कभी भी अपने लाइफ में अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे। तो अगर कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह आप इन सब चीज़ों में स्टक हो, फंसे हुए हो, तो एक ही मैसेज है मेरे दोस्त, जस्ट अपने ऊपर बिलीव करो, और किसी ऐसे पर्सन के ऊपर बिलीव करो जो बंदा आपको इस चीज़ में हेल्प कर रहा है, क्योंकि आप ही केवल अपने आप को आगे बढ़ा के ले जा सकते हो, और कोई दूसरा बंदा आपके लिए नहीं करने वाला है। तो बस अपने ऊपर बिलीव करो और लग जाओ काम में, अगर किसी भी फील्ड में सक्सेस लेना चाहते हो। क्योंकि सफलता रातों रात नहीं मिलती, लेकिन रातों रात मेहनत करो तो एक रात जरूर मिलती है। एक रात नहीं, फिर वो जिंदगी भर आपके साथ चलती है मेरे दोस्त। तो लग जाओ काम में।